जस्ट पिछले वाले वीडियो में पाई का वैल्यू वाले वीडियो में एक व्यूअर्स ने कमेंट सेक्शन में पाई नेटवर्क से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मुझसे पूछे, तो मैं चाहता उनका आंसर कमेंट सेक्शन में ही दे सकता था, लेकिन मैं सोचा कि ये क्वेश्चन आप सभी को भी जानना चाहिए जो मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे सब्सक्राइबर जो है, मेरे व्यूअर्स जो है। तो उन्होंने 4 क्वेश्चन पाई नेटवर्क से रिलेटेड पूछा था, तो इस वीडियो में उनका चारों क्वेश्चन का आंसर मैं देने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, उनका 4 क्वेश्चन क्या था मैं आपको बता दूं। नंबर 1 जो उनका क्वेश्चन था, पाई नेटवर्क कंपनी कहाँ की है, ये उनका पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन उनका था, क्या ये अपने देश में लीगल पेपर रखती है ये सभी काम करने के लिए, ये इनका सेकेंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन उनका था, कंपनी अभी मार्केट में नहीं आई है तो कंपनी लोगों की केवाईसी क्यों कर रही है। और लास्ट क्वेश्चन था 4th नंबर का, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। तो ये 4 क्वेश्चन जो मेरे व्यूअर्स जो है जिन्होंने कमेंट्स करके ये चारों क्वेश्चन पूछे हैं, उनका नाम है सुनील पंडित जी। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको मैं आपका चारों क्वेश्चन का आंसर मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, चारों क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैं उठाता हूँ कि पाई नेटवर्क कंपनी कहाँ की है। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा पाई नेटवर्क के बारे में मैं आपको बता दूँ। देखिए, पाई नेटवर्क को जो स्टार्ट जिन्होंने किए हैं, जो फाउंडर माने जाते हैं, जो फाउंडर है उनका नाम है डॉक्टर निकोलस कोकालिस, जो हेड ऑफ टेक्नोलॉजी है। और सेकेंड में है चेंग डियाओ फैन, जो है हेड ऑफ प्रोडक्ट। ये हुए फाउंडर। किनके फाउंडर हुए? पाई नेटवर्क के, जिनको आप लोग माइनिंग कर रहे हैं। सेकेंड देखते हैं कि इनका हेड क्वार्टर कहाँ है। ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ है, ये कहाँ एग्जिस्ट करती है। तो फ्रेंड्स, इसका जो एड्रेस है पालो अल्टो, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट। फ्रेंड, यूएस के कैलिफोर्निया प्रांत में पालो अल्टो करके एक लोकेशन है, वहाँ पर पाई नेटवर्क की प्राइमरी ऑफिस है। ये हो गया उनका हेड क्वार्टर। अब देखते हैं कि पाई नेटवर्क की जो हेड क्वार्टर है, ये रीजन्स, जो अलग अलग रीजन्स पे भी इनका हेड क्वार्टर है। ठीक है, ये भी जानने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया, ये भी अमेरिका पे पड़ता है, ये जगह भी, यहाँ पर भी इनका हेड क्वार्टर है। ये रीजन्स का बता रहा हूँ, जो स्टेट वाइज जो इनका रीजन्स है यहाँ पर। दूसरा हेड क्वार्टर जो रीजन्स पे आता है सिलिकॉन वैली। फ्रेंड्स, सिलिकॉन वैली पे बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनी जो है टॉप लेवल की, उनकी भी कंपनी का हेड क्वार्टर इस जगह पे मौजूद है, जैसे नेटफ्लिक्स, एप्पल्स एटसेट्रा। और भी बहुत सारे कंपनी का यहाँ पर आपको सिलिकॉन वैली पे हेड क्वार्टर मिल जाएगा। तीसरा जो जगह है वेस्ट कोस्ट, यहाँ पर भी पाई नेटवर्क का हेड क्वार्टर है। फोर्थ देखते हैं फ्रेंड्स, ये यूरोप में भी इनका हेड क्वार्टर है और एशिया माइनर में भी इनका हेड क्वार्टर है। तो फ्रेंड्स, पाई कोर टीम, इनका जो हेड क्वार्टर्स ये ग्लोबली है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनका लीगल नाम क्या है। लीगल नेम क्या है? तो सोशल चेन आईएनसी इनका लीगल नेम है पाई नेटवर्क का। पाई नेटवर्क आईएनसी भी बोला जाता, बट सोशल चेन आईएनसी इनका लीगल नेम है। ये हो गया क्लियर। अब फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क क्या कंपनी है? जी हाँ, ये बिल्कुल कंपनी है। पाई नेटवर्क में कितने एम्प्लॉई है, काम करने वाले, जिसे पाई नेटवर्क के फाउंडर एम्प्लॉई नहीं कहते, ये कहते कि ये मेंबर है हमारे। ठीक है, तो पहले 33 मेंबर हुआ करते थे, अब 35 मेंबर हो चुके हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, अब चलिए जानते हैं कि इनका कॉन्टैक्ट ईमेल क्या है। तो फ्रेंड्स, कॉन्टैक्ट ईमेल है इनका support@minepie.com, ये इनका कॉन्टैक्ट ईमेल है। ऑफिशियल वेबसाइट क्या है? तो ऑफिशियल वेबसाइट है इनका minepie.com।
पाई नेटवर्क कब बना था? तो फ्रेंड्स ये 2018 में ये एक्सपेरिमेंट किया गया था, बनाया गया था और 2019 14 मार्च को लॉन्च किया गया था मार्केट पे माइनिंग के तौर पे। ठीक है, अब फ्रेंड्स ये प्रोजेक्ट किस टाइप का है? तो ये प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है और वेब 3 पे है, वेब 3 टेक्नोलॉजी पे है। ये हो गया। कौन से इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है? तो फ्रेंड्स ये क्रिप्टो करेंसी, वर्चुअल करेंसी और एप्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, इन सभी इंडस्ट्री से ये बिलोंग करती है। फ्रेंड्स अब देखते हैं कि पाई नेटवर्क जो कंपनी है इनमें इनके एम्बेसडर कौन है, जो नॉन मैनेजमेंट में आते हैं। मैनेजमेंट का इनका जिम्मेदारी नहीं है, ये इनके पार्ट नहीं है, एम्बेसडर है बट। तो इनका नाम है बिल डिटरिच। बिल डिटरिच एम्बेसडर है पाई नेटवर्क के। अब ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ब्रांड एम्बेसडर है पाई नेटवर्क के थॉमस जी कॉलमैन, ये इनके ब्रांड एम्बेसडर है। चलिए अब जानते हैं कि पाई नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे ये इनका ऑफिशियली अकाउंट्स, वेरीफाइड अकाउंट्स है। तो ये फ्रेंड्स लिंक्डइन में है, फेसबुक में है, ट्विटर में है, यूट्यूब में है, इंस्टाग्राम में है, टेलीग्राम में। तो जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में सारे जगह पे इनका अकाउंट्स, वेरीफाई अकाउंट्स है। अब मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि व्यूअर्स का जो सेकंड क्वेश्चन था, क्या ये अपने देश में लीगल पेपर रखती है ये सभी काम करने के लिए? तो पहला क्वेश्चन का मैं आंसर दे दिया हूँ फ्रेंड्स कि हाँ ये कंपनी है। ठीक है, तो सेकंड, और फ्रेंड्स एक बात और मैं आपको बता दूँ कि अमेरिका में वहाँ के लॉ के अकॉर्डिंग ही ये रजिस्टर्ड है वहाँ के, तब जाकर ये वर्ल्ड वाइड, अमेरिका में इनका प्राइमरी ऑफिस है, तब जाकर ये वर्ल्ड वाइड ये काम कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसका ये है कि क्या ये अपने देश में लीगल पेपर रखती है या इन सभी काम करने के लिए? तो फ्रेंड्स आपको बता दूं कि पाई नेटवर्क क्रिप्टो करेंसी की श्रेणी में आती है। तो पहले क्रिप्टो करेंसी का सीन क्या है वो आप जान लीजिए। आपको मालूम है कि गवर्नमेंट ने क्रिप्टो करेंसी को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया है, उसके अंदर इसको ऐड किया है क्रिप्टो करेंसी को। ठीक है, PMLA के अंदर में इसको ऐड किया है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग करते कहीं तो आपको 30% देना अनिवार्य है, मैंडेटरी है कि आपको 30% देना है। अब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर 10 लाख रुपया अगर आप प्रॉफिट किए क्रिप्टो करेंसी से, ठीक है, 10 लाख में से आपने 30% टैक्स दे दिया, यानी कि 3 लाख रुपया आपने टैक्स दे दिया, बाकी जो 7 लाख बचे आपने अपना प्रॉफिट को ले लिया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा, PMLA के तहत आपको जवाब देना होगा, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत आपको जवाब देना होगा गवर्नमेंट को कि आपने ये जो 10 लाख रुपया का जो प्रॉफिट आपने लिया है ये किस तरह से लिया है, किस टाइप से आपने लिया है। क्या आप फ्यूचर ट्रेडिंग से लिए हैं, कि ऑप्शन ट्रेडिंग से लिए हैं, कॉफ़ी ट्रेडिंग करके लिए हैं, या एसेट को सेल करके तो नहीं लिए, या आप P2P के माध्यम से ट्रांजैक्शन किए। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए P2P जो होता है ये थर्ड पार्टी के द्वारा होता है। ठीक है, थर्ड पार्टी के द्वारा ये पैसा आता है, जस्ट एक रिक्वेस्ट हम करते हैं और एक्सचेंज इसका माध्यम होता है। ठीक है, लेकिन इसमें डायरेक्ट कनेक्शन पर्सन टू पर्सन होता है। ठीक है, तो इसमें क्रिप्टो का कोई लेना देना नहीं होता है, जस्ट एक रिक्वेस्ट कर दिए, वो सामने वाला UPI या बैंक अकाउंट के थ्रू आपको पे कर देता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इससे क्या होगा कि बैंक में आपने पैसा को अपना विड्रॉ कर लिया, 10 लाख आया, 30% टैक्स दिया, बाकी के बचे पैसे आपने उसे ले लिया। तो फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि बैंक वाले आपके ऊपर पे नज़र रखेंगे। अगर आपने कुछ सालों से बैंक में
ट्रांजैक्शन नहीं किए, जैसे आपका ट्रांजैक्शन ज़्यादा नहीं होता और अचानक आपका ट्रांजैक्शन लाख, 50,000, 70,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख अगर इस तरह से हो रहा है तो फ्रेंड्स इससे बैंक वाले नज़र रखेंगे, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा कि PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत गवर्नमेंट भी आपसे क्वेश्चन, ED आपको नोटिस भेज सकती है, ठीक है, कि आपका सोर्सेस क्या है, आप किस हिसाब से आपने प्रॉफिट को कमाया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर होगा क्या, आप तो सिंपल से कहोगे कि मैंने क्रिप्टो करेंसी से मैंने अर्न किया है। तो फ्रेंड्स क्रिप्टो करेंसी से अर्न किया है, कैसे किया है, कहाँ से आया है पैसा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना सारा क्वेश्चन का आप गवर्नमेंट को आंसर नहीं दे पाओगे, तो इससे क्या होगा कि आप एक शिकंजे में फंसोगे। तो इसका सबसे इजी प्रोसेस है कि आप एक ऐसे एक्सचेंज को, आप बेस्ट एक्सचेंज के साथ ही आप ट्रेडिंग करें जो KYC वाली होती है, जो एक्सचेंज KYC आपकी करवाती है। उस समय क्या होगा, अगर आप क्रिप्टो से आप अर्निंग कर रहे हो तो गवर्नमेंट आपसे नहीं पूछेगा, हाँ आपसे पूछ भी सकता, लेकिन ज़्यादा दायित्व उस समय बनेगा एक्सचेंज वाले, क्योंकि आपका डेटा उसके पास है KYC का, जो पेन आधार देकर जो आप एक्सचेंज के ऊपर KYC करके जो एक्सचेंज पे आप ट्रेडिंग करते हो, तो इस हिसाब से फ्रेंड्स आप सेफ हो जाओगे। तो यहाँ निकल कर क्या आ रहा है कि KYC कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो फ्रेंड्स पाई नेटवर्क भी KYC इसी बेस पे ही कर रहा है, वो भी अपना कस्टमर को जानना चाहता है, क्योंकि पाई नेटवर्क ने भी क्लियर अपने वाइट पेपर में कहा कि वो एंटी टेररिज्म, जो टेररिज्म जो होता है फ्रेंड्स, इसका जो लेन देन होता है, मनी लॉन्ड्रिंग, गैम्बलिंग, इन सभी को ये सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से KYC होना ज़रूरी है। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आई होप आपको मिल गया होगा कि KYC क्यों ज़रूरी है, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर पाई नेटवर्क लॉन्च होगा तो फ्रेंड्स उसी एक्सचेंज पे आप लोग भी पाई को जो भी सेल बाय उस समय करोगे, KYC वाले ही एक्सचेंज को आप लोग यूज करना, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल एक्सचेंज हो, KYC वाला ही एक्सचेंज को यूज करना। ये हो गया दूसरा क्वेश्चन का उनका आंसर, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उनका ये है फ्रेंड्स कि कंपनी अभी मार्केट में नहीं हो तो कंपनी लोग ही KYC क्यों कर रही, तो इसका आंसर भी मैं आपको साथ ही साथ अभी दे दिया। लीगल पेपर रखती है तो फ्रेंड्स ये बैन नहीं है, ठीक है, ये बैन नहीं है, आपको प्ले स्टोर पे ये मिलेगी, आप माइनिंग कर सकते हो। बैन आपने देखा होगा अभी जितना भी चाइनीज़ ऐप्स था बीच में, उन सभी को टिकटॉक, ये सभी ऐप्स को गवर्नमेंट ने ऑफिशियली बैन किया। इस वजह से आपको इंडिया पे प्ले स्टोर पे वो टिकटॉक आपको नहीं दिखाई देगा, ठीक है, लेकिन पाई नेटवर्क अवेलेबल है, आप इसे माइन कर सकते हो, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या ये फ्रॉड तो नहीं है। तो फ्रेंड्स ये एक एक्सपेरिमेंट के तहत इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया था, और स्टार्ट जिन्होंने किया वो एक साइंटिस्ट है। इनके जो फाउंडर है डॉक्टर निकोलस कोकालिस और चेंगडियाओ फैन, ये दोनों साइंटिस्ट है, PhD होल्डर है, ठीक है। तो इन्होंने इस प्रोजेक्ट को चालू किया है। इनका एम है फ्रेंड्स, अगर ये फ्रॉड अगर करते तो मार्केट से जितना जल्दी होता ये पैसा अपना कलेक्ट करते, और कलेक्ट करके 9-2-11, लेकिन ये 4 साल से आज कंटिन्यू लोगों के साथ है। अब आप कहोगे एडवर्टाइजमेंट से तो ये कर रहा है इनकम, तो फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट से इनकम कर रहा है, तो लॉन्ग रन पे एडवर्टाइजमेंट से ये करने के लिए अगर ये सोच रहे हैं फ्रेंड्स, तो इसके पीछे भी इनका जो रेवेन्यू है जो इनको मिलेगा, ये भी इनको ऑडिट करना पड़ेगा। एवरी ईयर इनको ऑडिट करना पड़ेगा अपने कंट्री में, अमेरिका में, ठीक है। तो ज़्यादा समय तक ये नहीं कर सकते अगर ये फ्रॉड के नियत से अगर ये इस काम को कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वो अमेरिका है, आप याद रखो।
इंडिया नहीं है कि यहाँ फ्रॉड किया 9-2-11 करके चले गए सीधा इंग्लैंड। ज़्यादातर आप देख रहे हो कि आजकल बिजनेसमैन लोग बड़े बड़े बैंक से लोन लिए, लोन लेके इंग्लैंड जाने के बाद आराम से वहीं है। इंडियन गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता। जब चला गया तब पता चल रहा है कि अरे ये तो लोन लेके हमारा कितना कंपनी का फ्रॉड करके दिवालिया करके लोगों का पैसा लेके चला गया। वो अमेरिका है फ्रेंड्स, वहाँ तुरंत शिकंजा कस दिया जाता है। वहाँ का लॉ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग लॉ है। वहाँ प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ा जाता है। यहाँ नहीं है फ्रेंड्स कि बहुत सारे स्टेप प्रोसेस करने के बाद ही मतलब कि कब प्रूफ होगा तो ये होगा, नहीं। वहाँ बहुत ही ट्रांसपेरेंसी है वहाँ पर, ठीक है, पारदर्शिता है वहाँ के लॉ में। अगर वहाँ कोई फ्रॉड करना चाहेगा तो फ्रेंड्स वो बच नहीं सकता है। और मुझे नहीं लगता है कि ये फ्रॉड है फ्रेंड्स। मैं अपना निजी बात आपको बता रहा हूँ। पाई नेटवर्क फ्रॉड नहीं है, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोजेक्ट है। अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर माइनिंग कर रहे हैं तो आपको आने वाले कल में 100% मैं बोल रहा हूँ कि बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये Web3 प्रोजेक्ट है, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। फ़ोन से माइनिंग करने वाला ये फर्स्ट प्रोजेक्ट है जो आप कर रहे हो। तो इन सभी सवालों का आंसर मैं दे दिया हूँ आपको। तब भी अगर कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे आप बताएं, मैं आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा। तब तक खुश रहे और वीडियो को लाइक करें और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना ध्यान रखें।